आज अपन ऐसे मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं जिसको भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपना धाम बनाया। आज से 7000 वर्ष पूर्व साधना, शक्ति, भक्ति व शिक्षा का केंद्र बना रहा और आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व भगवान मधुसूदन ने अपने भक्त को दंड और कड़ा भेंट करके आबाद होने का आशीर्वाद दिया, जिसकी पूजा आज भी निम्बज के राजमहल में राज परिवार के द्वारा की जाती है, जिसके भी आज अपन दर्शन करेंगे। ये जो भव्य गेट है वो पौराणिक ऐतिहासिक भगवान मधुसूदन मंदिर, जो आबू रोड से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर रेवदर जाने वाले राजमार्ग के ऊपर दाहिनी तरफ स्थित है। अपन गेट के अंदर प्रवेश करते हैं। अपन भगवान मधुसूदन के मंदिर के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। यह वो पावन भूमि है जहां पर तक्षशिला, काशी, उज्जैन के समकालीन यहाँ पर अमरावती नगरी हुआ करती थी, उसी काल की गवाही दे रहा है यह भगवान मधुसूदन भगवान का मंदिर और मानपुर आबू रोड के पास में स्थित जो है ऋषिकेश भगवान का मंदिर। इस मंदिर की पावनता और इतिहास के विषय में बात करें तो इसी स्थान पर कभी अमरावती नामक नगरी हुआ करती थी, जहां पर महाप्रतापी राजा अम्बरीश हुआ करते थे, जिनके शासन काल के अंदर ये अमरावती जो है साधना, शक्ति, भक्ति, शिक्षा, सभ्यता का एक बहुत बड़ा केंद्र था। राजा अम्बरीश भगवान श्री विष्णु के अनन्य भक्त थे और ऐसा बताते हैं कि सशरीर आपका स्वर्ग के अंदर गमन हुआ था। एक बार राजा अम्बरीश इस मंदिर के पीछे कुछ दूरी पर एक वीरान जंगल के अंदर एक चट्टान है, वहां पर आराधना करने के लिए भक्ति के अंदर ऐसे खो गए। अपन पहले मंदिर के मुख्य द्वार के अंदर प्रवेश करते हैं तो वो भक्ति की साधना के अंदर ऐसे खो गए कि इसके चर्चे देवलोक के अंदर भी होने लगे। और कहते हैं ना, जब भक्ति का परचम फहराता है तो सबसे पहले इंद्र का इंद्रासन डोलता है। इंद्र का इंद्रासन डोलने लगा और इंद्र को कम से कम अपनी जो है देवलोक की कुर्सी खतरे में आने लगी। ये अपन जिस द्वार को देख रहे हैं ये वो देवलोक का द्वार है। ये अम्बरीश के राज्य की कहानी कह रहा है। यहाँ पर ये अपन हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं। तो जैसे ही इंद्र को ये लगने लगा कि उसकी जो कुर्सी है वो खतरे में है, तो उसने विभिन्न प्रकार के उपायों के माध्यम से राजा अम्बरीश की साधना को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन जब उसके अंदर सफलता नहीं मिली तो उसने क्रोधित होने के बाद में एक विशाल शिला जो है वो राजा अम्बरीश के ऊपर उसने फेंक दी। लेकिन कहते हैं ना, प्रभु के भक्त की तो रक्षा करने के लिए प्रभु दौड़े चले आते हैं। अपन मंदिर के अंदर गरुड़ जी के दर्शन कर रहे हैं। भगवान विष्णु जो हैं स्वयं दौड़े चले आए और उन्होंने उस शिला को जो है हवा के अंदर ही स्थित कर दिया, जो आज भी वहीं पर स्थित है। और अपन जो है इस मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर अगर आगे जाएं तो वहाँ उस शिला के दर्शन करने को भी मिलते हैं। अब अपन चलते हैं मंदिर के अंदर, मुख्य भाग के अंदर दर्शन करते हैं, जहाँ पर हमारे बाल गोपाल जो है यहाँ विराजे हुए हैं, गरुड़ जी विराजे हुए हैं। यहाँ हमारे भगवान श्री कृष्ण विराजे हुए हैं। अपन इनको यहाँ पर झूला भी झुलाएंगे। भगवान श्री कृष्ण महाभारत काल के अंदर जब मथुरा छोड़ करके निकले थे तो पांडवों के अज्ञातवास के दरमियान जो है भगवान ने इसी स्थान को अपनी शरण स्थली बनाया था, अपना आवास बनाया था। पहले अपन लल्ला को थोड़ा सा झूला झूला देते हैं। अतः इसी स्थान को, इसी को पुरानी द्वारका भी कहा जाता है। प्रकृति की अपनी ही क्रीड़ा है और प्रभु की अपनी ही लीलाएं हैं। वक्त गुजरता चला गया। अनेक क्षत्रिय वंशों के शासनकाल से गुजरते हुए जब सिरोही के अंदर देवड़ा राजपूतों का आगमन हुआ, जिस समय में सिरोही के अंदर महाराज सुल्तान गादी पर बैठे हुए थे, उस समय में गुलाबगंज पालड़ी के अंदर जागीर थी पृथ्वीराज जी के पास में। अपन मंदिर के अंदर दर्शन परिसर के अंदर दर्शन कर रहे हैं। पृथ्वीराज जी और महाराज सुल्तान के कुछ अनबन होने के कारण सिरोही दरबार के कहने पर जोधपुर के महाराजा ने पृथ्वीराज जी को जागीरी से बेदखल कर दिया। जागीरी से बेदखल करने के बाद में पृथ्वीराज जी जो हैं ठाकुर जी की भक्ति के अंदर रम गए और कहते भी हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका रखवाला ईश्वर होता है। तो ठाकुर जी की भक्ति के अंदर वो ऐसे रम गए कि एक दिन वो भी आ गया कि ठाकुर जी प्रसन्न हो गए
और आप सामने देख रहे हैं कि यहाँ एक दंड रखा हुआ है और आप यहाँ कड़े के भी दर्शन करेंगे। ये नीमच के राजमहल के हैं। ब्राह्मण के वेश के अंदर ठाकुर जी प्रसन्न हुए और पृथ्वीराज जी को उन्होंने यही कड़ा और दंड जो है भेंट किया और आशीर्वाद दिया कि जाओ वर्ष इस पूजे और दंड की जो है सेवा आराधना करते रहना, ठाकुर जी सब अच्छा करेंगे। वेश में आए, इतना कहकर ब्राह्मण वेश में आए भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए। पृथ्वीराज जी वहां से अपनी ससुराल वर्तमान में जसवंतपुरा के पास में स्थित चेखला गांव, कभी लोहियानागढ़ हुआ करता था, यहीं पर आए और यहाँ आने के बाद में आपका देवलोक गमन भी यहीं पर हुआ। इनकी छतरी आज भी यहाँ पर बनी हुई है। फिर इनके वंशज चौदा जी जिन्होंने नीमच गांव को बसाया और एक विशाल राज्य की स्थापना की। लगभग 120 गांव नीमच के अधीन आते थे। नीमच साहिबा ने भगवान मधुसूदन मंदिर मूंगथला मधुआ जी को 250 बीघा जमीन भेंट की, जो आज भी मंदिर की संपत्ति है। अब अपन दर्शन करने जा रहे हैं भगवान मधुसूदन के मूल गर्भगृह के। ये है भगवान ठाकुर जी की वो मूर्ति, भगवान विष्णु की वो मूर्ति, भगवान मधुसूदन की वो मूर्ति, जिनकी कृपा आज भी अपने भक्तों के ऊपर बरसती रहती है। बोलिए भगवान मधुसूदन भगवान की जय। बोलिए ठाकुर जी महाराज की जय।